ठीक है, हम यहाँ पहले से ही तीसरे सत्र में हैं। यह तेजी से चल रहा है। इसका एक शीर्षक है, अड़चनें दूर करें। मुझे ये शीर्षक अच्छा लगा है और मैं सचमुच इसको लेकर उत्साहित हूँ। उसके बारे में हम इस सत्र में बात करने वाले हैं, तो हम सचमुच शुरू करने वाले हैं। ठीक इसकी परिभाषा है, मुझे परिभाषा प्रिय है। इसका अर्थ है किसी विशेष घटना या उद्देश्य के लिए तैयारी करना। पिछले सत्र में हमने मिशन के बारे में बातें की थी। सामने आई किसी चीज के साथ व्यवहार करते समय विकास में रुकावट आ सकती है। इसलिए हम उन चीजों के बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में जो हमें हमारी शादी करने के उद्देश्य की प्राप्ति करने की राह में रुकावटें बनते हैं, और मूल रूप में ये बातें हमारी शादी में आएंगी। और हम सचमुच असुरक्षित और इस सत्र में खुले हैं। ये सब कुछ कोशिश और गलती के कारण है। हमारी शादी के पहले 4 साल तो कुश्ती की तरह ही लगे थे। जब आपके इर्द गिर्द देखभाल करने के लिए बच्चे नहीं हो तो आप कितने बुरे ढंग से व्यवहार करते हैं। आप बेहद बेहुदा चीजें करते हैं और हम लड़ते हैं। ठीक, खास तौर पर तब जब हमारे सामने कोई एक खुदाई नमूना नहीं होता, क्योंकि हम दोनों ऐसे परिवारों से आए थे जिनमें आपके माता पिता लड़ते नहीं थे। नहीं, मेरे पापा तो बात नहीं करते, इसलिए मेरे माता पिता भी लड़ते नहीं थे, इसलिए उनके पापा तो केवल ऐसे थे, ठीक है मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए जब हम मुझे याद है पहले कई बार हमारे बीच असहमतियाँ होती थीं। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता था कि हम क्या करें, क्योंकि सबसे पहले तो हमने विवाह पूर्व मंत्रणा नहीं सुनी थी। जब उन्होंने कहा तुम लोग जब असहमत हम कभी असहमत नहीं होंगे। यीशु ने हमें साथ रखा, परमेश्वर का हाथ हम पर है। हमने कहा ये तो उन लोगों के लिए है जिनका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं होता। उन्हें मंत्रणा की आवश्यकता होती है, हमें मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। खैर, जब पहले हमारी लड़ाइयाँ होती थीं, यह सचमुच बहुत तनावपूर्ण थी। मुझे याद है जब एक चर्चा में जॉन ने कहा बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा जब कोई मुझे ऐसा करने को कहे, और उसने कहा तुम बैठने जा रही हो, और उसने मुझे बैठने के लिए बिस्तर पर धकेल दिया और मेरी थोड़ी सी पीठ चारपाई पर लग पाई और मैं नीचे फर्श पर नीचे गिर गई और मैं फर्श से एक दीपक हाथ में लेकर खड़ी हो गई। मैंने एक फर्शी दीपक पकड़ा हुआ था और उसने मेरी तरफ देखा, हाँ, और उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा तुम उससे मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? यही सोचा था जब थालियां मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आ गया, मुझे बस इतना याद है मैंने कहा रखूं क्या? ऐसे हमने इसे बंद किया। और मुझे याद है कि मैं दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रही थी और इतना कुछ भयानक हो गया कि मैं अपने पति को एक फर्शी दीपक से धमकी दे रही थी। मैंने कहा मैं किस प्रकार की पागल व्यक्ति हूँ। सो मैं अपनी एक सहेली के साथ दोपहर के खाने के लिए चली गई और मैंने कहा, उसका नाम एनेट था, और मैंने कहा एनेट क्या तुम्हारा कभी रॉन के साथ कभी असहमति हुई है और कभी अचानक तुम्हारे हाथों में एक फर्शी दीपक आया है? और उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा नहीं, और मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि हमें कहीं नहीं जाना था, हमें किसी के पास नहीं जाना था। हम दृढ़ निश्चय वाले थे, वो तो मानो हद ही थी। मेरा मतलब हम शारीरिक तौर पर लड़ रहे थे, और मुझे याद है, आपको पता है, पहले 2 साल ये शारीरिक था। और मुझे याद है एक बार मैंने उस पर वार किया था, मैंने उस पर वार किया और मैं डरा हुआ था। मेरा मतलब तब मैं समझा मैं क्या कर रहा था। और आपको पता है अब 28 साल हो गए, फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। परंतु मुझे ये कहना है, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि स्त्रियों पर शारीरिक रूप से वार होता है, परंतु कभी भी किसी भी कारण से अपनी पत्नी पर वार न करें। मुझे परवाह नहीं है वह क्या करती है, मुझे परवाह नहीं ये वह आपको कहीं फर्शी दीपक से पीटे। अपनी पत्नी पर वार मत करो, वह कमजोर और मैंने अपने लिए कसम खाई थी, मैंने कहा यदि कोई आदमी मुझ पर वार करता है तो वो दिन उसके साथ मेरा अंतिम दिन होगा। तो हमारी शादी के 2 वर्ष हुए और अचानक जीवन लिपि से मेरा सामना हुआ। मैंने कहा कि यदि कोई आदमी मुझ पर कभी भी वार करता है तो बस समझ लो। इसलिए मुझे याद है मैंने क्या किया, मेरे हाथ में डॉक्टर डॉब्सन की पुस्तक प्यार कठोर होना चाहिए हाथ लगी और मैंने निर्णय लिया कि ये संकट में बढ़ेगा। सो जॉन जब काम से लौटा और वो अपने दरवाजे तक गया तो देखा कि वहाँ ताला लगा है और उसने कहा अरे लीसा मैं घर आ गया। और मैं ऊपरी खिड़की तक गई, नीचे देखा और कहा मुझे पता है तुम घर आ गए हो, परंतु मुझे ये नहीं पता कि तुम इस सप्ताहांत तक कहाँ ठहरोगे, परंतु तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और मुझे याद है कि उसने कहा क्या तुम इस विषय में गंभीर हो? मैंने कहा हाँ मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। तो वो हमारे मित्रों में से किसी के पास चला गया
ये कहते हुए कि वो प्रार्थना कर रहा था। तब मैं परमेश्वर के पास गई और कहा, ठीक है परमेश्वर, मेरे पास आपके लिए कुछ विचार हैं। जब जॉन चला गया है, परमेश्वर उसे एक दुखद स्वप्न दिखाना, आप उससे बात करो। वो मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करता है, आप उसे झटका देकर हिलाइए। मैं नहीं चाहती कि आप उसे मारें, क्योंकि उसका जीवन बीमा अधिक नहीं है, परंतु परमेश्वर आप जरूर इस मनुष्य का ध्यान खींचें। इसका कोई मसला नहीं कि मैंने जॉन के लिए कितनी प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने जो बात मेरे साथ की वो मेरे लिए ही थी। वो कहता था, लीसा, तुम्हारे पास जॉन के विरुद्ध एक लेखा है, क्योंकि देखो, जब जॉन और मैं लड़ते तो हम उसके लिए नहीं लड़ रहे थे जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। हम उसके लिए लड़े और वे 2 वर्ष मानो असहमतियों का लेखा जोखा था। मैं उसके साथ खराई से नहीं लड़ी, मैंने सब मेज पर नीचे फेंक दिया और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इस बोझ के नीचे से निकल सकेगा। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक भावनात्मक और वस्तुपरक गंदे घर में बड़ी हुई थी और मैं उन सब के प्रति चौकस थी कि यदि अभी मैंने इस कर्ज को नहीं अदा किया तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगी। तो जब मैं घर में होती हूँ, मैं कहती हूँ, सचमुच परमेश्वर, आप जॉन को क्या कह रहे हो? हमेशा मुझे ही क्यों बदलना पड़ता है? मुझे आशा है कि आप कुछ करने के लिए कुछ कह रहे हो। और परमेश्वर ने कहा, तुम जानती हो, जब वो घर लौटता है, क्योंकि यद्यपि मैंने बदलना चाहा, मैं वास्तव में अधिक दिखावा चाहती थी। वो सही समय पर घर आकर कपड़े बदलना चाहता था कि हम इकट्ठे बैठें, हाथों में हाथ डालें, एक पूर्ण दंपति की तरह रविवार की सुबह चर्च में दिखाई दें। परंतु जब मैंने प्रभु को अपना हृदय बदलने दिया, उसने जॉन के हृदय को भी बदलना शुरू कर दिया। वो एक अलग औरत के पास घर में आया और एक अलग पुरुष था। एक पूर्ण अलग पुरुष मेरे पास घर आया। और मुझे पता है कि कई लोग ऐसी चीजें कहते हैं, जैसे कि यदि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। यदि मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ किया तो मैं कभी, ऐसी बातें आपने नहीं करनी है। प्यारे को अपने ढंग से काम करने दो। मुझे नहीं पता कि उसके कारण हम कौन से पांडुलिपि के साथ आए हैं, परंतु तुम्हें उन चीजों को मिटाना है। और इस प्रकार पहले 4 वर्ष जब हम लड़े और फिर अगले 5 वर्ष हम उसकी असर में जी रहे थे। मेरा मतलब, जब आप लड़ते हैं और आप निर्मित बनते नहीं हो, आप घिरे रहते हो। मेरे पास सचमुच कुछ टूटे झरोखे हैं। हमारे पास पिचका हुआ रेफ्रिजरेटर है जो मैंने पिचकाया है। हमारे पास पहले 4 वर्षों की पीड़ा अगले 5 वर्षों के लिए थी। इसके बाद हमने उभरना और निर्माण करना आरंभ किया, और यही है, हम चाहते हैं कि उभर और निर्माण के उद्देश्य के लिए आप उन रुकावटों को दूर करें। यह एक जीवन भर की पूर्व प्रतीति होती है, और अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें कहाँ लेकर आया। हम बहुत दृढ़ इच्छा वाले हैं, हम बहुत ही दृढ़ इच्छा वाले हैं, और दृढ़ इच्छा वाले कठिनाई से टूटते हैं, आप जानते हैं। परंतु आप घोड़े की ओर देखें, यदि वह बहुत अड़ियल है और दृढ़ इच्छा वाला है तो उसके एक बार टूटने वह आपके लिए एक महान घोड़ा बनेगा। इसलिए कृपया इस बात को समझें कि हम बड़ी मुसीबतों में थे, और इसका केवल एक ही कारण था कि यह मैं सार्वजनिक तौर पर पहली बार बोल रहा हूँ जो हम आज कह रहे हैं, और कुछ और चीजें जो कहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ उसका कारण ये है कि जो हमारी परिस्थिति है यह सचमुच बेकार दिख रही है। और अभी मैं आश्चर्य में हूँ कि हमारी शादी आज कैसी है। मैं सोचता हूँ, या खुदा, ऐसी। इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि आपकी शादी कैसी चल रही है। मुझे इसकी चिंता नहीं कि यह अभी कितनी बुरी दिखती है। आप सब दोनों को यही करना है कि आप अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाएं और आपके साथ व्यवहार करने दें, क्योंकि जब मैं अपने मित्रों के घर में चला गया, परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार शुरू कर दिया और मैंने कुछ निर्णय लिए जो मैं 28 साल से निभा रहा हूँ। और हाँ, आप जानते हैं, मुझे अभिमान नहीं है। मैं सचमुच कभी दोबारा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, परंतु मैंने सोचा, लीजा और मैंने इसके बारे में बात की। अगर इससे आप में से बहुत सारे लोगों की मदद होती है तो इसका उल्लेख करना उचित है, क्योंकि यह एक गवाही है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। यही सच्चाई है। वो उस सूची को बढ़ाता है जो मेरे पास है। परमेश्वर ने मुझे बचाया है, आप जानते हैं। इसलिए सबसे पहली बात जो शादी में रुकावटों के मध्य से साफ करनी है वो है दोष। दोष निर्माण करने से रोकता है, आपको पढ़ने से रोकता है। हाँ, कुल्लुसियो 3:13 को सुने, यह अद्भुत है। सह लो। अब इन शब्दों को सुना, सह लो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने साथी पर लागू करें, क्योंकि आप इसे अभी सुन रहे हैं। एक दूसरे के दोष सह लो, ठीक है? तो आप जानते हैं, मुझे आपको इसके लिए विश्वास नहीं दिलाना है, बल्कि मैं आपको इसके बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। आपका जीवन साथी पूर्ण नहीं है और ना आप पूर्ण हो, ठीक है? इसलिए एक दूसरे की कमियां सह लो। इसका मतलब कि उन्हें गलतियां करने दें।
ठीक है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब एक दूसरे में आपका जीवन साथी भी शामिल है। यहाँ वह एक सलाह नहीं है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लीजा, मैं सच में विश्वास करता हूँ कि वह व्यक्ति जो क्षमा नहीं करता है वह ऐसा व्यक्ति है जो भूल जाता है कि उसे क्यों क्षमा किया गया है। अब अपने इनाम के बारे में सोचते हैं जिसके हम अधिकारी थे कि हम नर्क में सदा के लिए जलने के लिए डाल दिए जाते। यही हमें प्राप्त होना था। मुझे परवाह नहीं है कि आप अपने आप को कितना बढ़िया सोचते थे, आप कितने अच्छे समाज के थे। आप तो परमेश्वर की दृष्टि में नर्क के ही अधिकारी थे। और मैं सिर्फ ये चीज शादी में लाना चाहती हूँ। हमारे लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे याद है कि हमारी शादी के पहले कुछ वर्ष मैं तुम्हें तब क्षमा करूंगी जब तुम बदल जाओगे, और मैं न कर सकता। परंतु सच्चाई ये है कि हम क्षमा करते हैं ताकि कोई बदल सके। इसलिए जब हम उन्हें क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में ये कहने के लिए एक विश्वास का मत होता है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप में अच्छाई है, मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह प्रेम करना चाहते हैं। मैं आपको क्षमा करने जा रही हूँ ताकि आप बदल सकें। अब मैंने कुछ कहा, मैं बदल नहीं सकता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जिसके भी पाप तुम माफ नहीं करते उसके पाप माफ नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मैं लीजा को क्षमा नहीं करता तो वह नहीं बदलेगी। यदि वह मुझे क्षमा नहीं करती तो मैं बदल नहीं सकता। अब यकीनन परमेश्वर कर सकता है। आप इस बोझ को महसूस करते हैं और यही आपको इस पर मुड़ने के लिए जारी रखता है। जब आपने मुझे क्षमा कर दिया तब मुझे अचानक पता चला। मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे पांडुलिपि दी थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे जीवन के बारे में लिखा गया था, जहां मैं आपको देखूं और कहूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप बदलना चाहते हैं और मैं आपको क्षमा करती हूं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने ये फिर से किया, वो हमेशा हमसे कहते हैं, मुझे विश्वास है तुम बदलना चाहते हो और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। वो नहीं कहता तुम 2 सप्ताह बाद फिर से यही करोगे। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अंत को शुरू से जानता हूँ और तुम ये फिर से करने वाले हो। तो होता क्या है, जब हम दोष देते हैं हम हमारी आत्माओं को बंद कर देते हैं। अब पौलुस इसके बारे में कुरिन्थियों से बात करता है। वह कहता है, अपने हृदयों हमारे लिए खोल दो। ठीक है, और हुआ क्या था? कुरिन्थियों की कलीसिया ने अपने हृदयों को बंद कर लिया था। तो दोष व्यक्ति के हृदय को बंद करता है और हम मृत सागर जैसे बन जाते हैं। एक गलील का सागर है और एक मृत सागर है। गलील का सागर मुफ्त लेता है और मुफ्त देता है। उत्तर में केसरिया फिलिपी के निकट से पानी प्राप्त करता है और दक्षिण को मुफ्त पानी देता है। मृत सागर केवल लेता है, वो देता नहीं है। मृत सागर में कुछ नहीं रह सकता। तो अगर आप ऐसी घरेलू व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कोई अच्छी चीज रह नहीं सकती तो अपनी आत्मा बंद रखें। और आप जानते हैं बाइबल यह निर्देश देती है, जब आप क्षमा कर देते हो तो आप पुनः खुलते हो। इसका मतलब नहीं मैं पुनः तभी खुलूंगा यदि मुझे विश्वास होगा कि आप इसे फिर नहीं करेंगे। यीशु ने कहा, तुम 7 के 70 गुना तक दुखी होना चाहते हो। और लूका के सुसमाचार उसने कहा, एक दिन में, मतलब एक दिन में 490 बार। एक दिन में 490 बार अर्थात हर 3 मिनट के पश्चात आपको ये करना है, इससे पहले कि आप सोने के लिए जाएं। ये बहुत सारा पाप है। मैंने ऐसे कोई जीवन साथी को नहीं देखा जो इतना ज्यादा पाप कर सके। और हम हमारी शादी के शुरुआत में थे, लेकिन बाद में हमने स्वयं को गतिरोध में पाया। और यहाँ एक निर्णय था जब हम 1.5 साल के असहमत थे, जैसे कि हमारे बच्चे खाने के मेज पर होते और कहते, ये फिर से शुरू होने वाला नहीं है ना? और आप एक रात बाहर रहते और प्रार्थना करते और आप मुझ पर गुस्सा थे और मैं आप पर स्नान कुंड में गुस्सा थी। और क्या हुआ? नहीं, मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मैं आप पर बहुत गुस्सा था, ठीक है? सुनो, मैं कोई काम अधूरा नहीं करती। और आप मुझ पर गुस्सा थी। लो बताओ, जैसा था ही। और ये वो मौसम था जब सब आशा रहित था, ठीक है? और मैंने अपना मुंह बंद ही रखा और घर से तेजी से निकल गया। परंतु मुंह बंद करने से पहले बहुत कुछ सुना चुके थे। मैं बहुत बोला और घर से निकल गया। और मुझे याद है मैं चला जा रहा था और मैं बाहर प्रार्थना कर रहा था और मैंने कहा, मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ और मैं बस समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊं। हाँ, ऐसा ही था। मैं इतना गुस्सा था कि प्रार्थना भी नहीं कर पाया और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट मुझ तक पहुंची, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा लीजा की एक बात के लिए धन्यवाद करो, एक अच्छी चीज जो लीजा में है। और मैं वहाँ बैठा हूँ, कहता हूँ, हमारे सब बच्चे अभी भी सचमुच जवान हैं। मैंने कहा, वो अच्छी माँ है। और फिर मैंने कहा, प्रभु लीजा को एक अच्छी माँ बनाने के लिए आपका धन्यवाद। जब मैंने ये सब कहा, अचानक इसके आगे ये था, प्रभु आपका धन्यवाद, वो सचमुच एक अच्छी बावर्ची है। तब मैंने कहा, और धन्यवाद कि वह
ये बात मुझसे कहती है, उसके पहरावे के ढंग के लिए धन्यवाद और धन्यवाद उसके। अचानक एक धारा फूट पड़ी और मैं कहता चला गया, और प्रभु आपका धन्यवाद इसके लिए, इसके लिए। मैं सच में बाहर था और मैंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो। वो तो अद्भुत है। और मुझे याद है, मैं घर वापस आया। मैं लगभग 45 मिनट बाहर खड़ा रहा और मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ लीजा, सचमुच मैं बेवकूफ हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। तुम ये हो, तुम ये हो, और ये हो, और ये और मैं सचमुच गुस्सा थी क्योंकि हम लड़ाकू हो गए थे। और मैं स्नान कुंड में गई और मैंने कहा, प्रभु यदि आप उसे वापस लाते हैं और वो कहे मुझे अफसोस है, तो मैं अपना हृदय खोल दूंगी। और मैं उस पर गुस्सा थी। ठीक है, अब ये बेतुका है। मैंने अपनी मंगनी की अंगूठी उतार दी। मैंने सोचा हम शादीशुदा हैं, परंतु हम जुड़े हुए नहीं हैं। मैं उसे यही कहती, ये बेहुदा है। इसलिए मैं सोचती कि हर दिन ऐसा था मानो है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, मैंने उसे छुपा दी। वो बेतुका था। चलो छोड़ो, हम एक सिसिलियन और एक इटालियन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो छोड़ो। मैंने मंगनी वाली अंगूठी फिर पहन ली। और उस मौसम में मुझे याद है कि जॉन यात्रा बहुत करता था और ऐसा समय आया जब उसका चला जाना मुझे अच्छा लगा और ये भयानक था। जब वो चला गया तो जीवन आसान है। उसने सचमुच मुझे पागल कर दिया। जब वो घर था, वो सारी लड़ाई और सारे तनाव के कारण, मैं अपने कमरे में थी और मैंने सोचा, प्रभु मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जॉन का कुछ और ही बना दें। पता नहीं, कुछ तो चल रहा है। वो मुझे बिल्कुल नहीं भाता और मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि मैं जानती थी प्रभु मेरी ओर है। मैंने सुना कि उसने कहा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। मैंने कहा, पल भर प्रतीक्षा करो। यदि मैं कहूँ कि आप मेरे लिए काफी हैं, तो इसका अर्थ है कि जॉन बदलने वाला नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये था कि कभी कुछ बदलने वाला नहीं है और मुझे कहना होगा कि आप मेरे लिए काफी हैं? और उसने कहा, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। मुझे याद है, सदैव कुछ ऐसा होता जो निराशाजनक लगता। मैं सिर्फ इतना कहती कि यीशु आप मेरे लिए काफी हैं, यीशु आप मेरे लिए काफी हैं, यीशु आप मेरे लिए काफी हैं। और मुझे याद है, यीशु आप मेरे लिए काफी हैं, ये बोलने से मैं यीशु आप मेरे लिए काफी से अधिक हैं ये बोलने लगी। और वो सिर्फ मेरे लिए ही काफी नहीं था, बल्कि जॉन और मेरे लिए भी काफी था। और मुझे याद है, जब जॉन अपनी अगली यात्रा से वापस घर आया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया था और मैं हवाई अड्डे से उसे ले आई। मैं हमेशा यही कहती, कोई और उसे हवाई अड्डे से ले आए। मैं उसे हवाई अड्डे से लाना नहीं चाहती थी। मैंने उसे हवाई अड्डे से लिया और वो मेरे लिए एक उपहार लेकर आया। और मुझे याद है, ये एक अतुलनीय नई शुरुआत थी, परंतु इसका आरंभ हुआ जब मैंने कहा, यीशु मेरे लिए काफी है, और फिर काफी से अधिक। और जॉन ने धन्यवाद देने का निर्णय लिया जब ऐसा लगता कि उसके पास कम था। और बहुत से लोग नहीं समझते हैं। ये कहता है, एहसानमंद हृदय से उसे धन्यवाद दो। ये केवल पूरे हाथों से नहीं है, ये एक पूर्ण स्थिति भी नहीं है। हमारा धन्यवाद हमारे दिल से आता है। हर किसी के पास एहसानमंद हृदय हो सकता है, चाहे उनकी घरेलू परिस्थितियाँ उन्हें पसंद ना हो। क्या आप जानते हो, जब आप बच्चे थे और हम एक बाइक चला रहे थे और रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, आप उस तरफ 10 फुट जा सकते हैं, उस तरफ 10 फुट जा सकते हैं, परंतु आप पत्थर को देखते हैं और आप क्या करते हैं? तुम पत्थर से टकराए। क्यों? क्योंकि आप सदैव वहीं जाएंगे जहां आपका ध्यान केंद्रित किया हुआ था। और मैंने ध्यान केंद्रित किया जब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने कहना शुरू किया, प्रभु आपका धन्यवाद, लीजा ऐसी है, और आपका धन्यवाद, लीजा वैसी है। मैंने जाना, मैं पत्थर की ओर देख रहा हूँ। मैंने अभी भी पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया है। देखो प्रभु ने मुझे कैसी अद्भुत स्त्री से आशीषित किया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुश्मन चाहता है कि आप अपने हृदय बंद रखें। वह चाहता है कि आप दोषित रहें, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप मेरी बात सुनिए, आप निर्माण नहीं कर सकते, आप फलदायी नहीं हो सकते, आप बढ़ नहीं सकते। ये आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिनमें मैं विश्वास करता हूँ, जिसमें हमारे बच्चे साक्षी हैं, छोटे बच्चों की तरह उन्होंने देखा कि एक पिता की तरह मैंने लीजा से माफी मांगी, और उन्होंने लीजा को एक माँ की तरह देखा जब उसने मुझसे माफी मांगी, और उन्होंने देखा कि हमने उनसे माफी मांगी जब हम गलत। और मैं, क्षमा कितनी शक्तिशाली है, और क्षमा राज्य में कमाई नहीं जा सकती है। क्षमा तब मिलती है जब आप उसके अधिकारी नहीं होते। यही उसका अर्थ है, पहले देना। आप पहले से देते हैं तब उसके योग्य नहीं होते। इसलिए यदि आप रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो हमें अभी सुनिश्चित करना होगा कि अब हमारे बीच कोई दोष या कोई मनमुटाव नहीं हो। हमें उन सबको दूर करना है। क्या आप जॉन और लीजा बेवियर से और भी अधिक गतिशील शिक्षण चाहते हैं? अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा चाहता है, www.cloudlibrary.org पर जाएं और अपनी भाषा चुनें। विस्तृत पुस्तकालय से अपने संसाधन का चयन करें। ई बुक, संपूर्ण शिक्षण पाठ्यक्रम, वीडियो, ऑडियो संदेश,
नए संसाधनों की अपडेट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें www.cloudlibrary.org के विषय में और भी सीखें। ठीक, हमने ये बताया कि जॉन के परिवार की पृष्ठभूमि अद्भुत थी। मुझे याद है जब मैं और जॉन प्रथम बार मिले थे और हमारी मंगनी के अवसर के रात्रि भोज पर उसका परिवार मेरे परिवार से मिला और ये बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हो हमें किसके परिवार से संबंध जोड़ने के लिए ले आई हो। मेरे पापा जॉन की माँ पर हमारी मंगनी के भोज पर व्यंग कर रहे थे। मेरी हालत खस्ता थी, मानो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। मेरी माँ और मेरे पापा के सामने उन्होंने पी रखी थी और ऐसे ही और धूम्रपान कर रहे थे और मेरे माता पिता, मुझे लग रहा था कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं मेज पर कुछ अच्छा नहीं ला पाई हूँ और जॉन की माँ को इसके बारे में पता था और वो ऐसी बातें कह रही थी। हमारे परिवार में पहले कभी तलाक नहीं हुआ और मैंने कहा क्या वो मेरा नाम है, क्या वो मेरा नाम है, क्या मैं तलाक हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ बुरा ही ला रही हूँ और जॉन सब कुछ अच्छा ला रहा है। जॉन, तब मेरे अंदर प्रकाशन हुआ कि प्रभु तुम्हारी अच्छी नहीं चाहता था या मेरा बुरा नहीं चाहता था। वो एक पवित्र पीढ़ी चाहता था। वो एक परिवार चाहता है कि जिसका निर्माण वो जमीनी स्तर से करना चाहता है। उसने कहा तुम जानते हो क्या, ये एक परमेश्वर द्वारा निर्मित विधि बनाना चाहते हैं और पवित्र शास्त्र जो मुझे विश्वास देता है वो एक तत्व है। आपको अधिक प्राप्त करना है। मेरे पास कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है, न कोई विधि है। मेरे पास काम करने के लिए कोई कच्चा माल नहीं है। विश्वास एक तत्व के तौर पर है जो मेरे लिए सामर्थ्य पैदा करता है। वो है भजन 45। इसने वास्तव में मुझे दर्शन दिया है। इसने मुझे सिखाया कि प्रार्थना कैसे की जाए, रेखा चित्र दिया और इसने, हम समझते हैं कि प्रेम इसे परिपूर्ण करता है, परंतु भजन संहिता 45:10-11 मैंने उसे व्यक्तिगत तौर पर लिया, जहाँ कहा गया है मेरी सुन हे मेरी श्रेष्ठ पुत्री, मैं जो कहता हूँ उसे हृदय में रख। अपने परिवार और अपने लोगों को जो बहुत दूर हैं भूल जा, क्योंकि तेरा शाही पति तेरी सुंदरता से प्रसन्न होता है। उसका आदर कर क्योंकि वो तुम्हारा स्वामी है। तब मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी पृष्ठभूमि को परे कर सकती हूँ, मैं उसे भूल सकती हूँ। न तो वो बोझ है और न ही वो मानक है। और वो ये कहता है तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे। ये 16 और 17 पद में है, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूँगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि ये वार्ता यीशु और उसकी दुल्हन के बारे में है, परंतु मैंने इसे अपना निजी वादा के तौर पर ले लिया। मैंने प्राकृतिक पिता के स्वरूप की बजाय, जो एक शराबी था, वो एक बहुत टूटा हुआ व्यक्ति है, वो एक भ्रष्ट है, उसके स्वरूप मेरे पुत्र के लिए विरासत बने, उसकी बजाय वे अपने पिता जैसे बने और वे अपने प्रभु जैसे बनेंगे कि वे उस सर्वोच्च परमेश्वर के राजकुमार बनेंगे। और इसलिए हमने उस वाचा को पकड़ लिया और सचमुच जानबूझकर बहुत सारे श्रापों को ताश कर दिया जो परिवार में थी। और ये कुछ ऐसा नहीं था जो दुर्घटनावश हुआ, ये तो इरादतन होना ही था। बिल्कुल। और दूसरी चीज वह, और ये पद हमें इसे करने की अनुमति देता है। हाँ, पूरी तरह से देता है। और दूसरी चीज जो दूर करनी आवश्यक है वो है ससुराल वाले जो छोड़ते नहीं और जुड़ते भी नहीं। मैंने पाया कि ये बड़ी समस्या है, विशेष तौर शादी के आरंभिक समय में। आप जानते हैं ये स्वाभाविक है कि जब पहल आप शादी करते हैं तो आप अपनी माता या पिता और परिवार को बचाने की भावना अनुभव होती है। उनको बचाने की बजाय क्यों न एक सेतु बनाया जाए। इसलिए सही प्रकाशन जो मेरे अंदर आया वो ये था कि जो पवित्र शास्त्र की वाचा है, जो आरंभ से ही कहा गया है कि पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि छोड़ने का अर्थ है तुम घरेलू अधिकार को त्याग दो, तुम अपने ऊपर उन वस्तुओं के प्रभाव को छोड़ दो। तुम अभी भी माता पिता का आदर करते हो, परंतु अब उनकी बात नहीं मानना, क्योंकि अब तुम हो। अब तुम्हारे लिए एक नई गृहस्थी की व्यवस्था है। और मैं समझ गया कि प्रभु ने हमें एक नई गृहस्थ व्यवस्था बनाने का अवसर दिया है, जिसमें हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे परिवार के लिए वह क्या चाहता था। और मैंने अपने बच्चों की ओर देखा, क्योंकि मैंने वह सीखा। एडिसन ने शादी कर ली और उसकी शादी से पूर्व मैंने उससे कहा, एडिसन, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा किसी मुद्दे पर क्या करना है जब तुम मुझसे नहीं पूछोगे। समझ लो, अब मेरा तुम्हें निर्देश देना खत्म हुआ। तुम अपनी गृहस्थी बसा रहे हो। और उसने अपनी गृहस्थी में चीजें स्थापित की। मुझे इस पर बहुत गर्व है, क्योंकि जो उसने किया है वो हमसे भी अच्छा है। और यही है जो आप अपने पुत्र पुत्रियों के लिए चाहते हैं, कि वे आपसे आगे जाएं। परंतु आपको इसे प्रभाव से करते हुए संभालना होगा। और हमारे ससुराल वालों में से एक बहुत दखल देते थे, वे छल कपट करते थे, वे हमें विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। और एक दिन मुझे उस व्यक्ति के साथ बैठना पड़ा। आज भी मैं उसका सम्मान करता हूँ। दरअसल ये हम दोनों ने मिलकर किया। यद्यपि ये मैंने कहा होता या उसने कहा हो, हमें साथ मिलकर करना था।
यह व्यक्ति भी मसीही था और पवित्र शास्त्र को जानता था। फिर भी हम जानते थे कि हमें इस व्यक्ति का सम्मान करना था, परंतु यह व्यक्ति हमें अलग कर रहा था। और मैं नीचे बैठा और कहा, मेरी गृहस्थी में तुम कोई दखल नहीं दोगे। ये बिल्कुल नई गृहस्थी है। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी पदवी का सम्मान करते हैं, परंतु आप इस घर के निर्णयों को नियंत्रित नहीं करोगे। अपना मार्ग पाने के लिए आप इस घर में हेर फेर नहीं करेंगे। इस गृहस्थी से दूर ही रहें। और मुझे बहुत सख्त होना पड़ा, क्योंकि मैं अच्छे से बोलने का प्रयास कर रहा था। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मैंने सख्ती से कहा तो वह व्यक्ति समझ गया जो हम कहना चाह रहे थे। अब वह व्यक्ति बिल्कुल सही जगह पर शांत, स्वस्थ और हमारे संबंध में है। सही बात है कि अपनी अपनी एकता की सुरक्षा करनी है, क्योंकि बैरी वह हर काम करेगा जिससे आपकी एकता खत्म हो जाए। जब मैं शादी की विधियां करता हूँ, मैं मित्रों और ससुराल वालों को देखकर कहता हूँ, आप पर हाय हो जो इस एकता के विरुद्ध बोलता है, जो इस एकता को विभाजित करने का प्रयास करे। मैं कहता हूँ, आप पर हाय हो, ये परमेश्वर की एकता है। उन्होंने यह इकट्ठा किया है, आप उसे अलग करने की हिम्मत न करें। वही बोलो जो जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य लाता हो। तो मुझे पता है कि मैं मेरे बेटे को कितना प्यार करता हूँ। वह मेरा बेटा है, वह मेरी हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है, उसकी पत्नी मेरी बहू, जिसे मैंने अपनी बेटी के तौर पर अपनाया है, मैं उन्हें कभी अलग नहीं करूँगा। मैं उन्हें एक करूँगा जब कभी वह समस्या का सामना कर रहे हों। हाँ, तुम नहीं करते। प्रेम लोगों को चुनने नहीं देता, प्रेम लोगों को चुनने नहीं देता। प्रेम उस ईश्वरीय ढांचे को समर्थन देता है जो पहले से ही है। यदि हम छोड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तब प्रेम कहता है, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम अपने पतियों को अपने माता पिता और हम में से चुनने वाले नहीं बनाना चाहते, क्योंकि तब ये चाहिए। उन्होंने तो पहले से ही शादी करके चुनाव कर लिया है। जब उन्होंने शादी की, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इसलिए हमें ये नहीं करना है। हमें उनको सिर्फ ये बताना है कि वो क्या है। और मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सुरक्षित ढंग से संबद्ध किया जाए। उसके कारण जो मैंने देखा था, मेरे मन में मैं सोचती कि पुरुष ही छोड़ते हैं, पुरुष हमेशा निराश करते हैं। वो कह देते हैं कि मैं साथ रहूंगा, पर वे नहीं रहते हैं। वे कहते हैं कि सदैव प्रेम करेंगे, पर नहीं करते हैं। और मेरे लिए शादी के पहले 4 साल वास्तव में ज्यादा लंबे थे। हम जब लड़ते नहीं थे, परंतु एडिसन के पैदा होने के बाद नहीं, तो वो भी हमारे पास कई और उदाहरण है। नहीं, परंतु याद है, मैं एक दूरदर्शन निर्माता के तौर पर कार्यरत थी और तुम अंशकालीन कार्य कर रहे थे। मेरा काम पूर्णकालिक था और मैं हर रात देर से लौटती थी और मैं आराम करने की कोशिश करती थी। और मैंने अपने आप को टब में डुबाया हुआ था। सिर्फ मेरी नाक पानी से बाहर थी सांस लेने के लिए, और मैं कहती, आराम करो, आराम करो। मेरे कंधे मेरे कानों से लगे हुए थे और जॉन कहता, तुम छोड़ क्यों नहीं देती? और मैंने कहा, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूं तो संसार टूट जाएगा। मेरे हाथों में तुम्हारा संसार है, पैसे मैं कमाती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरे ऊपर ये सारा दबाव है। और वो कहता, नहीं, सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। नहीं, मैं नियंत्रित कर रही हूँ, और अगर मैं छोड़ दूं तो सब कुछ टूट जाएगा। और वो कहता, नहीं, प्रभु के नियंत्रण में है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तो मुझे याद है, एक रात मैंने निश्चय किया, नहाने से काम नहीं होता है। मुझे मालिश मिली। क्या तुम्हें याद है? मेरे गर्दन पर जेट्स थी। मैं स्वयं को शांत करना चाहती थी, राहत महसूस करना चाहती थी, और मैंने प्रभु से बात करनी शुरू की। और प्रभु ने मुझे पूछा, क्या तुम सोचती हो कि जॉन गृहस्थी का अच्छा मुखिया है? और मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैं वास्तव में चाहती थी कि परमेश्वर कहे कि मैं भी नहीं, मुझे नहीं लगता ये अच्छा काम कर रहा है। पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा, क्या तुम सोचती हो कि तुम बेहतर कर सकती हो? और मैंने कहा, मुझे पता है मैं बेहतर कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए एक जुआ है, परंतु जॉन के लिए विवेक है। उन्होंने कहा, उसे फेंक दो। और मैंने कहा, पल भर रुको, अगर मैं उतार फेंकूं तो उससे ये कचरा बाहर नहीं निकलेगा। आप नहीं समझ रहे। अगर मैं उसे कचरा निकालने के लिए नहीं कहती तो कचरा बाहर नहीं जाएगा। और परमेश्वर ने कहा, इसे उतार दो। और मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें जॉन पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझ पर विश्वास रखो। उन्होंने कहा, इसे उतार फेंको। और अचानक मुझे याद है, मेरे दिमाग में जॉन के साथ सभी परस्पर बातें याद आईं, जहाँ मैंने सोचा कि मैं बहुत चतुर थी, और मैंने जाना कि मैं बहुत ही अत्याचारी हूँ। और उस रात मैं नहाकर बाहर आई, रोती हुई। 2 घंटे रोने के बाद मेरे बाल बिगड़े हुए थे और मेरे पति को लगा मानो मैं टूट गई हूँ। मुझे याद है, मैंने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ हर एक वस्तु के लिए लड़ी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार करने से डर लगता था। मैं तुम पर विश्वास करने से डरती थी। और मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, मैं फिर एक होना चाहती हूँ। और जॉन ने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो लीसा, मुझे नहीं लगता कि ये समस्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये सोचना बंद करना होगा कि तुम स्रोत हो। और उस रात हमने पहली बार साथ मिलकर प्रार्थना की, क्योंकि उसके पहले हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे।
जैसे, ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जॉन ने जो मुझे कहा उसके लिए उसे मैं क्षमा करती हूँ, और प्रभु वो मेरे लिए करना भूल गया है, इसके लिए मैं उसे क्षमा करती हूँ। या मैं कहती हूँ, इतनी ऊंची प्रार्थना मत करो, अरे बाप रे, तुम प्रार्थना करते समय मेरी उंगलियाँ तोड़ रहे हो, और मैं ऐसी थी, तुम मेरे साथ प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? हाँ सच में, जब हम प्रार्थना करते तब पूरा समय मैं उसकी आलोचना करती, इसलिए वो मेरे साथ प्रार्थना क्यों करेगा? इसलिए उस रात हमने प्रार्थना की और वास्तव में ये समाप्ति की शुरुआत थी। वो हमारे उस भयानक समय की समाप्ति का आरंभ था। और लीजा, मैं नहीं जानता अगर तुम्हें याद है, परंतु ये तो ऐसे था, अप्रत्याशित तौर पर मैं बदल गया। मैं सोचता कल कचरा दिन है, कचरा मत भूलना, और मैं भूल जाता, और मुझे लगा कि मुझमें क्या खराबी है। ठीक, अब मुझे याद आ रहा है, मैं जाग रहा हूँ, आज कचरा दिन है, और मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा। और लीजा पूरा समय नौकरी करती थी, मैं उस समय अंशकालिक नौकरी कर रहा था, और मैंने सोचा मैं पूरा घर साफ कर रहा हूँ। और तब एक समय मैं बाहर गया और मैंने एक धोने सुखाने वाली मशीन खरीदी, और हमारे पास अधिक पैसा नहीं था। जब वो काम पर थी तब मैं उस मशीन को ले आया। वो अंदर आई और मैंने कुछ ऐसा कहा, क्या तुम मेरे लिए अलमारी में से कुछ लाओगी? तुमने कहा, जाओ और मेरे लिए उस अलमारी में से कुछ ले आओ। जहाँ मशीन थी वो हमारी कबाड़ वाली अलमारी थी, ठीक है? और मैंने कहा, मुझे लगता है वो कबाड़ वाली अलमारी में है। और क्या हुआ? मैं अंदर गई सोचते हुए, वाह ठीक है। मैं दरवाजे तक गई, मैंने खोला और मैं ऐसी थी, और मैंने कहा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। मैं यकीन ही नहीं कर सकती, ऐसा था मानो जो मेरे हृदय में नहीं था, परमेश्वर वो सब उठाकर जॉन के हृदय में डाल रहे थे। मुझे थालियाँ, चम्मच और कांटे खरीदने। उसने मेरे लिए थालियाँ खरीदी, उसने खरीदी, और मैं लगा, और मुझे लगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो ऐसा सोचता है। मुझे सब कुछ करना था, मैं चाहता था कि उसके लिए सुंदर घर हो, और मैं ऐसे ठीक पर मैं बदल गया। और इस तरह जब हम लड़ाई कर रहे थे, हमारी सतह कीचड़ भरी थी और पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। और मैं ये प्रत्येक पुरुष के बचाव में कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें लड़के से आदमी बनते देखा जब मैंने तुम्हारी माँ बनना छोड़ दिया और पत्नी बनना शुरू किया। सब पुरुषों ने नारी को अपनी माँ के रूप में ही देखा है। वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा माँ के साथ करता है, जब तक वो पत्नी बनना शुरू नहीं करती। इसका मतलब है वो उसमें से पुरुष की शक्ति बाहर निकालने जा रही है। हम में से अधिकतर को ये पता नहीं होता कि वो कैसे करें, परंतु माताएं सदैव प्रशिक्षण देती रहती हैं। परंतु पत्नियों के लिए ये एक अलग बुलावा है, वो प्रशिक्षण नहीं देती हैं, वे आदर करती हैं, सुशील होती हैं। इसलिए माताओं की प्रक्रिया से ये अलग प्रक्रिया है। और मैंने उस बिंदु से तुम्हें हर एक क्षेत्र में उभरते हुए देखा है, केवल विवाह के मामले में ही नहीं, एक पिता के तौर पर ही नहीं, परंतु एक परमेश्वर के व्यक्ति के तौर पर भी। याद है, तुम अन्य लोगों के संदेश बोलने वाले व्यक्ति से, जिसके मुँह में परमेश्वर का वचन था, ऐसे व्यक्ति बने, मुझे याद है। इसलिए अपनी अड़चने दूर करने का हमारा मुद्दा क्रम में है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे और हम उस दिशा में बढ़ें जिस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मुझे जल्दी से कुछ और मुद्दे बोलने दो। छोड़ने का डर। मुझे याद है एक बार मैं अपने कमरे में था, मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरी पत्नी हर बार जब मैं उसे बाहों में लेने के लिए बढ़ा, वो ऐसा करती या मुझे थपथपा देगी। मैं उसे थपथपा देती और परे धकेल देती। पूरी गंभीरता से उसके पिता ने उसे किसी और स्त्री के लिए छोड़ दिया, उसके परिवार को। उसके पहले प्रचारक ने किसी और स्त्री के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इसका मतलब मैं असफल होने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसके लिए वो सचमुच चिंतित है। और मैंने अपने कमरे में उसे गौर से देखा और कहा, हमारी शादी के लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, मुझे पता नहीं 8 या 10 वर्ष हो गए हैं। और मैंने कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम 70 वर्ष के बूढ़े हो जाएं, ये समझने के लिए कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ? और मैं सोचता हूँ कि यही रहूंगा, परंतु निश्चित तौर पर इस अंतराल में हम बहुत सा मजा खो देंगे। और मुझे लगा ये ठीक है। वह बदल गई, पूरी तरह से बदली। वो चुका रहा है, मैं उसे मेरे पिता के बदले में चुका रही हूँ, और ये तो मेरे पिता नहीं है। मुझे लीजा पर गुस्सा नहीं आ रहा था, परंतु मैं सत्य को प्रेम से बता रहा था। यदि मुझे गुस्सा आता तो मुझे नहीं पता कि कैसे मैं इससे बाहर निकलता जैसे मैं निकला हूँ। मैंने जान लिया, ठीक है, मैं विश्वस्त होना चाहता था कि मैं उसके साथ हूँ। और मैंने कहा, देखो मेरे पास एक प्राकृतिक उदाहरण है। मेरी माँ और पिता को शादी किए हुए 66 वर्ष हो गए हैं इस वर्ष में, समझे? इसलिए मेरे पास वास्तविक उदाहरण है जिसका मैं अनुकरण करता हूँ, सिर्फ मेरे स्वर्गीय पिता नहीं। और अगर आपके पास ऐसा उदाहरण नहीं है तो आपका स्वर्गीय पिता तो है ना, क्योंकि यीशु ने हमें कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसलिए परंतु बात यह है कि हमें रुकावट दूर करनी है, क्योंकि जब तक आपको ये अनुभूति होती कि आपका जीवन साथी आपको छोड़ रहा है, तब तक आप निर्माण नहीं कर सकते। ये वैसे ही है जैसे तुमने कहा, प्रभु कह रहे थे। मैं कहता हूँ उस जगह पर आ गई जब मैंने फैसला किया था कि तुम्हें पूरी तरह से प्यार करूंगी या तुम्हें छोड़कर तुम्हें आधा प्यार करूंगी, और उससे हैरानी हो, मैंने फैसला किया कि मैं पूरी तरह से प्यार करूंगी। और वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था, वो समझौता की बजाय वाचा थी।
अंतिम बात जो हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, शादी हॉलीवुड की झूठी आशाओं की भांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शादी के बारे में ऐसे चित्रित करते हैं जो आपके जैसा मिलता नहीं है, तो आपको गलत लगता है कि आपकी शादी ही गलत है। ये एक विफलता है और जिसे आपने संबोधित करना है, क्योंकि मूल रूप में हॉलीवुड ने हमें एक तस्वीर दी है। हम एक दूसरे को अपनी भावनाओं के आधार पर प्यार करते हैं, और यदि यहाँ भावनाएं हैं तो प्रेम की क्रियाएं भी होंगी। जब वास्तव में सच्चे प्यार में प्यार की क्रियाएं होती हैं, यदि भावनाएं नहीं होती। इसको भी साफ किया तो हमें मिला क्या? क्योंकि हमने सत्र में कुछ अधिक कर लिया, इतना कुछ इसमें कुछ बाकी है। हमने पुस्तक में एक व्यापक प्रार्थना रखी है और हम चाहते हैं कि आप बैठें, क्योंकि अभी इस बैठक में नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ बैठें और रुकावटें लिखें जिनको दूर करने की जरूरत है। इस प्रार्थना की ओर ध्यान दें, देखें इस अध्याय में हमने क्या लिखा है, इसके बारे में बात करें और तब इसके साथ तर्क वितर्क करें। इसमें से कुछ के साथ बदले हुए दृष्टिकोण के साथ सामना करें, कुछ प्रार्थना में सामना करें, क्योंकि यह आत्मिक है। और जैसे मैंने बताया, हम करते जा सकते हैं, परंतु मेरा मतलब तलाक प्राकृतिक वस्तु नहीं है। यह एक आत्मिक चीज थी जो लीजा के वंश में थी। प्रार्थना में ही हमें इसका सामना करना था। वास्तव में लीजा ने अकेले ही इसका सामना किया और इसके साथ चली, परंतु मैं आपको बता दूं, वो इससे अब मुक्त है। वह तो उसने उस वंशावली को तोड़ा और यह सलीब की ताकत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आत्मिक मुद्दा आप प्रार्थना में सामना नहीं करेंगे तो वे नहीं बदलेगी। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप इसको करने के लिए समय लें। दरअसल क्यों न हम अभी करें। हाँ, और मैं चाहती हूँ तुम प्रार्थना करो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अरे बाप रे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बुरी चीजें हैं। आपके भावी परिवार के लिए और भी बहुत सारी अज्ञात अचरज चीजें हैं। ये आपके परिवार को मुक्त करने के बारे में है। स्पष्ट है, पृथ्वी पर स्वर्ग उतरने जैसा। ये रुकावटें दूर करने के बारे में है ताकि आप आगे बढ़ सकें। ये सबसे छुटकारा पाने के बारे में है, ताकि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है वो सब हम प्राप्त कर सकें। ये तुम्हारे पास सिर्फ 5 बुरी बातें हैं और मेरे पास 35 बुरी बातें हैं के बारे में नहीं है। आप जानते हैं ये किसके बारे में है? हम में से कोई अपनी शक्ति से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपनी शादी में एक स्वर्गीय आक्रमण चाहते हैं और हम एक वंश चाहते हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हम सचमुच चाहते हैं कि ये पल आपके लिए पाक और पवित्र बने। हम इसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाए जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जोड़े को इकट्ठे तौर पर करने का समय मिले, और हमने इसी प्रकार से यह ढांचा बनाया है। बिल्कुल, तो आओ प्रभु पर विश्वास करें। पिता यीशु के नाम में हर एक जोड़े के लिए, हर एक मंगनी किए हुए व्यक्ति के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे ही वे इस अध्याय को पढ़ते हैं, जैसे ही वे पर्चे पर उन बातों को लिखते हैं जिनको साफ किया जाना आवश्यक है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं एक स्वर्गीय वातावरण बने। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, उन्हें अपने घेरे में लेगा और सचमुच परमेश्वर के स्वर्गदूत घेरेंगे और शत्रु पर बैर करने के लिए तैयार होंगे, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें असर किया है। हम उनकी गृहस्थी की स्वतंत्रता के लिए बोलते हैं, हम उनकी शादी में स्वतंत्रता के लिए बोलते हैं, हम आजादी के लिए बोलते हैं। प्रभु, हम उनके जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आप में आ गया है। परमेश्वर की इच्छा आपकी शादी में पूरी हो, आपके घर में, इस पृथ्वी पर उसी प्रकार जैसे स्वर्ग में होती है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। उत्तेजक, उत्तेजक, भारी परंतु उत्तेजक। अब जब हमने रुकावटें दूर कर ली हैं, तब अगले सत्र में हम बढ़ेंगे और निर्माण करेंगे।